नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ इरफान। तो चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अकाउंटेंट जनरल और डिप्टी अकाउंटेंट जनरल से करेंगे खिताब से पहले वज़ीर-ए-आज़म कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के दफ्तर में महात्मा गांधी के मुजस्समे की करेंगे नकाब कुशाई। महाराष्ट्र के अवाम चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे वज़ीर-ए-आला बने। संजय राउत का बयान। कांग्रेस से एनसीपी और शिवसेना हुकूमत साजी का दावा करेंगे पेश। आज मीटिंग के बाद इस मामले पर बाकायदा हो सकता है ऐलान। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की आज होगी मीटिंग। पार्लियामेंट में मुनक़िद होगी मीटिंग। पार्टी की पेशरफ से मुताल्लिक़ लाहे अमल होंगे तय। सोनिया गांधी की सरबराही में होगी मीटिंग। मरकज के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। आज राजस्थान के सभी अजला में होगा एहतजाजी मुजाहिरा। 28 नवंबर को जयपुर में होगा बड़ा एहतजाज। आज वजीर दाखिला अमित शाह झारखंड में होंगे। मनिका और लोहरदगा में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। यूपी के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ आज बस्ती जिले में बंद पड़े शुगर मिल का करेंगे इफ्तिताह। करीब 400 करोड़ की कीमत से तैयार हुआ है ये शुगर मिल। अवामी जलसे से भी करेंगे खिताब। राज्यसभा में एनआरसी मामले पर अमित शाह का बयान। पूरे मुल्क में लागू होगा एनआरसी। किसी मजहब के लोगों को डरने की जरूरत नहीं। जिनके नाम नहीं वो जा सकते हैं अदालत। मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी का बयान। घबराने की जरूरत नहीं है। एनआरसी पर अमलावरी नहीं होगी। बाज अफराद आपको एनआरसी के नाम पर मुश्तइल कर रहे हैं। बाहर के किसी भी लीडर पर मत कीजिए भरोसा। मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना। हैदराबाद से कुछ लोग आपके पास रकम और वादों के जरिए आ सकते हैं, लेकिन वो फराहम नहीं कर सकते क्योंकि वो बीजेपी की कठपुतली हैं। सिर्फ हम ही इसे पूरा कर सकते हैं क्योंकि हमारा ताल्लुक इस मिट्टी से है। रिम्स के डॉक्टरों के तबादले के मामले में आज रांची हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। रिम्स के डॉक्टरों के तबादले पर हाईकोर्ट ने लगाया था रोक। हुकूमत और रिम्स से मांगा था जवाब। जम्मू कश्मीर में पाबंदियों को लेकर दाखिल अर्जी का मामला। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी अर्जी पर समाअत। अर्जी में कहा गया है जम्मू कश्मीर के लोग भी दीगर बाशिंदों की तरह हिंदुस्तानी हैं। इन्हें इनकी बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। जेएनयू तालिब इल्म नजीब अहमद की गुमशुदगी का मामला। राउस एवेन्यू कोर्ट आज करेगा समाअत। सीबीआई ने पिछली समाअत में सीडीआर मुहैया कराने से किया था इनकार। नजीब की वालिदा ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड मुहैया कराने की दरख्वास्त की थी। जेएनयू ने एहतजाजी तलबा से की अपील। एहतजाज खत्म करके क्लासों में वापस आने और तालीमी सरगर्मियों को हस्बे मामूल चलने देने की अपील की। बीएचयू में यूनियन के इंतखाब से पहले एबीवीपी और समाजवादी तलबा तंजीम के बीच चले ईंट पत्थर। बीच बचाव में पुलिस को आई चोट। दोनों ग्रुप पर मामला दर्ज। डीजे ऑपरेटर्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। डीजे बजाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद के फैसले पर लगाई रोक। कोर्ट ने इंतजामिया से कहा डीजे से मुताल्लिक बनाए नए अहकाम। काबीना की मीटिंग के बाद वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकारी कंपनियों में 51% से कम हुकूमत की हिस्सेदारी रखने का फैसला। अवामी शोबे की कंपनियों में सरमाया निकासी को मंजूरी दी गई, लेकिन इंतजामिया हुकूमत के हाथों में होगा। जयपुर के सांभर झील में परिंदों की मौत पर रियासती हुकूमत संजीदा। आज सीएम अशोक गहलोत लेंगे हालात का जायजा। महकमे जंगलात के वजीर सुखराम बिश्नोई भी होंगे मौजूद। जयपुर के बेशतर इलाकों में आज पानी सप्लाई रहेगा बंद। जवाहर सर्किल पर पंप हाउस में होगा तामीरी काम। 22 नवंबर से शुरू होगा पानी सप्लाई। कोटा में डेंगू का कहर। सैकड़ों अफराद डेंगू के शिकार। महकमे सेहत में हड़कंप। भोपाल का 4 रोजा आलमी तबलीगी इज्तिमा कल से। आज से इज्तिमागाह पहुंचेंगी जमातें। 35 ममालिक के साथ मुल्क के सभी रियासतों से जमातें पहुंचेंगी भोपाल। जमातों के क़याम का किया गया है बेहतरीन इंतजाम। आलमी इज्तिमा में इस्तकबाल के लिए भोपाल हुआ तैयार। रेलवे स्टेशन से इज्तिमागाह तक 10,000 वॉलंटियर खिदमत देंगे अंजाम। 3,500 पुलिस एहलकारों को चप्पे चप्पे पर किया गया है तैनात। सिक्योरिटी के लिए इज्तिमागाह के अंदर और बाहर लगाए गए हैं कैमरे। एमपी अक़लियती वजीर आरिफ अकील और वजीर रेणु गोविंद सिंह सुबह करेंगे इज्तिमा का दौरा।
9 बजे इज्तिमा कमेटी के जिम्मेदारान के साथ होगी मीटिंग। आलमी इज्तिमा में बिजली पानी सप्लाई को यकीनी बनाने और पुलिस सिक्योरिटी को लेकर भी होगी बातचीत। पॉलीथीन, बैटरी और सिगरेट के इस्तेमाल पर इज्तिमागाह में रहेगी मुकम्मल पाबंदी। इंसरार दहशतगर्दी से मुताल्लिक मश्क प्रोग्राम का NIA कर रहा है मेजबानी। क्वाड ममालिक में अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक हैं शामिल। दिल्ली के NIA हेडक्वार्टर में होगा इंसरार दहशतगर्दी से मुताल्लिक मश्क। अमरीका हिंदुस्तान को $1 बिलियन अमरीकी डॉलर के हथियार फरोख्त करेगा। ट्रंप इंतजामिया ने दी मंजूरी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2 मैचों का टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज ब्रिस्बेन में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। जाली दस्तावेजात का मामला, आजम खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। आजम खान के अहलिया और उनके फर्जंद के खिलाफ भी वारंट जारी। अदालत के अहकामात को नजरअंदाज करने पर जारी किया गया वारंट। जम्मू कश्मीर में जमीनी सूरत हाल मामूल पर लौट गई। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का राज्यसभा में बयान, कहा मुनासिब वक्त पर इंटरनेट खिदमात बहाल की जाएंगी। फोर्सेज हर महाज पर और किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए तैयार। DGP दिलबाग सिंह का बयान, कोलगाम में सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। DGP जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने कहा है कि हालात मामूल की तरफ लौट रहे हैं और लोग अपने कारोबार और रोजमर्रा की जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता मसरूफ हो रहे हैं, जो कि एक खुश आइन बात है। बैक टू विलेज मुहिम के दूसरे मरहले का 25 नवंबर से होगा आगाज। सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने दी जानकारी। 5000 से ज्यादा अफसरों की होगी तैनाती। 3 दहाइयों के बाद वादी कश्मीर में सिनेमा बहाल। CRPF ने अनंतनाग की हेवन थिएटर का किया शुरू। CRPF ने इस इक़दाम को हालात में बेहतरी के आसार दिया करार। नजरबंद सियासी लीडरों से उनके अहले खाना की श्रीनगर में मुलाकात। रिश्तेदारों ने MLA हॉस्टल में सहूलतों के फकदान का लगाया इल्जाम। जम्मू में सरकारी रिहाइशगाहें खाली करने का काम जोरों शोर से जारी। अक्सर सरकारी बंगले और दीगर रिहाइशगाहें कर दी गई हैं खाली। हुकूमत के इस इक़दाम की सताइश। डल झील के मगरबी फोरशो रोड की तामीर को मंजूरी। डेवलपमेंट अथॉरिटी के DC GM डार की न्यूज़ 18 से खास बातचीत। वज़ीर ममलिका जितेंद्र सिंह का बयान, कश्मीर में हालात आ रहे हैं मामूल पर। तरक्की की रुकावटें अब दूर हो चुकी हैं। कश्मीर में अब जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर आ रही है। श्रीनगर के बाजार सुबह से ही खुले रहे। वहीं सड़कों पर निजी गाड़ियों की आवाजाही देखी गई। हर गुजरते दिन के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर चलता नजर आ रहा है। कश्मीर में लोग बाजारों में जरूरियात जिंदगी का सामान खरीदते नजर आए। अगरचे श्रीनगर के तकरीबन तमाम मकामात से बंदिशें हटा दी गई हैं, तहम दफा 144 अभी भी नाफिज है। श्रीनगर के कई इलाकों में पुलिस और फोर्सेज की तैनाती बदस्तूर जारी है। PDP के सीनियर लीडर और साबिक वजीर नईम अख्तर की दुख्तर MLA हॉस्टल अपने वालिद से मुलाकात करने के लिए पहुंची थीं। उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि सियासी लीडरान को सियासी इंतकाम के चलते परेशान किया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर फायरबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई। LOC के करीब वाक़े जिला पुंछ के KG और बाल्की सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग की जा रही है। जम्मू कश्मीर को आलूदगी से पाक करने के मकसद के हवाले से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जानिब से जम्मू में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में जम्मू कश्मीर की तामीराती कंपनी RNB, JMC और दूसरे मुतल्लिका महकमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। कोऑपरेटिव वीक के सिलसिले में जम्मू कश्मीर महकमा कोऑपरेटिव की जानिब से श्रीनगर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का इनेकाद कोऑपरेटिव्स और कोऑपरेटिव बैंकों से वाबस्ता अफराद की जानिब से किया गया। प्रोग्राम के शुरका ने जम्मू कश्मीर में कोऑपरेटिव्स के पैगामात को आगे बढ़ाने का आज़्म किया। कोऑपरेटिव वीक के सिलसिले में बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम को महकमे ऑपरेटिव ने सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और कोऑपरेटिव बैंक के सुपोर के इश्तराक से मुनक़िद किया। एडिशनल रजिस्ट्रार कश्मीर मोहम्मद यूसुफ मीर मेहमान खुसूसी रहे। प्रोग्राम का आगाज एक हमरंगी परचम लहराते हुए किया गया।
अनंतनाग के शाजीपुरा इलाके के लोगों को बिजली के नामुनासिब सप्लाई पर बरहमी का इजहार करते हुए इंतजामिया से मुनासिब बिजली सप्लाई फराहम करने का मुतालबा किया है। गैर मुतवक्की बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। अवंतीपुरा के शालटकना गांव में एक मिट्टी का तोदा गिर जाने से गुलाम हसन डार का रिहायशी मकान जमीबोस हो गया। हादसे में मकान मालिक गुलाम हसन डार मौके पर ही लुक़्मा अजल बन गया, तो वहीं बाकी अफराद खाना मौजूदाती तौर पर बच निकले। हादसे में लाखों रुपए की मालियत का सामान और सेब से भरी 2500 पेटियां तबाह हो गई। वहीं डिप्टी कमिश्नर पुलवामा राघव लंगर ने इस मकाम का दौरा किया। डीसी ने मौके पर मुतासिरा कुंबे के लिए 4 लाख रुपए बतौर एक्स ग्रेशा रिलीफ मंजूर किए। भांडीपुरा गुरेज सड़क तकरीबन 2 हफ्तों तक बंद रहने के बाद दोबारा खोल दी गई, जबकि फिजाई सर्विस के जरिए ही दर्जनों दरमानदा मुसाफिरों को अपनी अपनी मंजिलों पर पहुंचाया गया। इसके अलावा गुरेज अस्पताल से भी 3 मरीजों को इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया। बीजेपी लीडर मीर हमीदुल्ला गुरेज ने भांडीपुरा गुरेज सड़क खोलने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने गुरेज के लिए रोजाना बुनियादों पर फिजाई सर्विस शुरू करने की अपील की। होमगार्ड घोटाले में कमांडेंट समेत 5 मुलजिम गिरफ्तार। होमगार्ड दफ्तर के 5 कमरे सील। फॉरेंसिक जांच में जुटी गुजरात से आई हुई टीम। मेरठ एक्सप्रेसवे के जमीन घोटाले मामले में 2 IAS अफसरों के खिलाफ कार्रवाई। श्रीकांत शर्मा बोले, जरूरत पड़ी तो सरकार कराएगी CBI जांच। क्या यूपी में बदल सकता है सियासी मंजरनामा? शिवपाल यादव ने अखिलेश से इत्तेहाद के लिए दिए इशारे। अलीगढ़ में फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट करने पर मुकदमा दर्ज। AMU की असिस्टेंट प्रोफेसर हुमा परवीन और उनके शौहर पर दर्ज हुआ मुकदमा। हिंदू महासभा के तर्जुमान अशोक पांडे ने की थी शिकायत। हिंदुस्तानी अकेडमी के क़याम के 100 बरस मुकम्मल होने पर शाये की गई तारीख। अकेडमी की अदबी विरासत से नई नस्ल को कराया जाएगा मुतारिफ। पटना में शिया वक्फ बोर्ड ने 2 कब्रिस्तानों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ शुरू की कार्रवाई। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर। मुंगेर में हथियार स्मगलरों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी। 2 राइफल, 29 बंदूक और 500 से ज्यादा कारतूस के साथ 4 स्मगलर गिरफ्तार। भोजपुर में शादी में खुलेआम फायरिंग, वीडियो वायरल। कोर्ट और हुकूमत की जानिब से सख्त हिदायत के बावजूद नहीं थम रहे हैं खुशियों की तकरीब में फायरिंग का सिलसिला। पटना में बेकाबू बदमाशों ने पुलिस को फिर किया चैलेंज। नौजवान का गोली मारकर कत्ल। शराब माफिया ने फिर उड़ाई कानून की धज्जियां। हाजीपुर में गाड़ी की तलाशी के दौरान ट्रक से 40 लाख की शराब जब्त। कार्रवाई के दौरान हमले। पटना में NMCH में अब जानलेवा हुई जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल। रात भर भर्ती रहने के बावजूद इलाज नहीं होने से मरीज की मौत। मुजफ्फरपुर और पटना में आलूदगी की वजह से हवा हुई जहरीली, लोगों का सांस लेना मुश्किल। बाबरी मस्जिद तनाज़े केस से NRC समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर जमीयत उलमाए हिंद की कौमी मजलिस आमला की दिल्ली में मीटिंग। महमूद मदनी, कारी उस्मान समेत जमीयत के सीनियर मेंबरान की शिरकत। BHU के शोबा संस्कृत के प्रोफेसर फिरोज खान की हिमायत में यूनिवर्सिटी तलबा का एहतजाज। मजहब की बुनियाद पर फिरोज खान को निशाना बनाए जाने की मुखालिफत। BHU के शोबा संस्कृत में मुस्लिम प्रोफेसर फिरोज की तकर्रुरी के खिलाफ शोबा संस्कृत के तलबा का एहतजाज जारी। एहतजाजी तलबा का अल्टीमेटम, यूनिवर्सिटी उनके मुतालिबात को तस्लीम नहीं करती तो वो आदिया का लेंगे सहारा। मुहसिन रजा को कासिम रसूल इलियास ने RSS पर लगी पाबंदी को दिलाया याद। सिमी से ताल्लुकात वाले बयान पर माफी का किया मुतालबा। माजी में सिमी से रहे ताल्लुकात का किया एतराफ। झारखंड असेंबली इंतखाबात में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के हौसले पस्त। सिर्फ 6 असेंबली हलकों से उतारे उम्मीदवार। तमाम सीटों पर जीत का किया दावा। मगरबी बंगाल हुकूमत के वजीर सदीकुल्लाह चौधरी का बयान। बीजेपी के पास अब कोई इशू बचा नहीं है, इसलिए अमित शाह NRC का
पीट रहे हैं ढोल। जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी ग्रुप की दिल्ली में अहम मीटिंग में अयोध्या पर आए फैसले और एनआरसी जैसे मुद्दे पर किया गया गौर व मुमताज समाजी कारकुन व गैस मुतासरीन के मसीहा अब्दुल जब्बार को ताज़ियाती प्रोग्राम में पेश किया गया खराज अकीदत। समाजी कारकुनान और सियासी लीडरान की शिरकत। डॉक्टर सैयद फाजिल हुसैन परवेज के इदारती मज़ामीन का मजमुआ सच ही तो है कि हैदराबाद में तकरीब रस्म रौनुमाई। डायरेक्टर NCPUL डॉक्टर शेख अकील अहमद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से की शिरकत। होमगार्ड घोटाले में कमांडेंट समेत 5 मुलजिम गिरफ्तार। होमगार्ड दफ्तर के 5 कमरे सील। फॉरेंसिक जांच में जुटी गुजरात से आई हुई टीम। हिंदुस्तानी अकेडमी के क़याम के 100 बरस मुकम्मल होने पर शाये की गई तारीख। अकेडमी की अदबी विरासत से नई नस्ल को कराया जाएगा मुतारिफ। पटना में कायम इदारा तहकीकात अरबी व फारसी बंद होने के कगार पर। इदारे में डायरेक्टर को छोड़कर बाकी ओहदे बरसों से खाली। बार बार मुतालिबात के बाद भी हुकूमत खामोश तमाशाई। यूपी में उर्दू का सबसे कदीम इदारा हिंदुस्तानी अकेडमी की तारीख मंजर आम पर। हिंदुस्तानी अकेडमी के क़याम के 100 बरस मुकम्मल होने पर शाये की गई है तारीख। उर्दू और हिंदी को फ़रोग देने के मकसद से बनाई गई थी हिंदुस्तानी अकेडमी। हिंदुस्तानी अकेडमी की अदबी विरासत से नई नस्ल को कराया जाएगा मुतारिफ। तेलंगाना के अपोजिशन पार्टियों की गवर्नर से मुलाकात। RTC हड़ताल पर मुदाखलत करने की अपील। मामले को कौमी सतह पर उठाए जाने का किया ऐलान। RTC हड़ताल की पार्लियामेंट में गूंज। कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली खान ने हड़ताल को खत्म करने की मरकजी हुकूमत से की अपील। RTC मुलाजिमीन के JAC का इजलास। लेबर कोर्ट से इंसाफ मिलने की उम्मीद। JAC कन्वीनर का बयान। गेमिंग और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम इंडिया जॉय का तेलंगाना के वजीर KTR ने किया इफ्तिताह। फिल्मसाजी में हैदराबाद को बताया अहम। तेलंगाना के वजीर जंगलात किरण रेड्डी ने हैदराबाद में फॉरेस्ट प्लस का आगाज किया। तेलंगाना के वजीर जंगलात ने बताया कि अमेरिका की इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के ताउन से इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इब्तिदा में इस प्रोग्राम का आगाज रियासत के जिला मेदक के फॉरेस्ट डिवीजन में किया जाएगा। हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर IT अहदेदारों के छापे। रामानायडू स्टूडियो और सुरेश प्रोडक्शन के दफातर की ली तलाश। अहम दस्तावेजात IT के अहदेदारों के लगे हाथ। गुज़िश्ता 3 सालों के रिकॉर्ड्स का भी किया जा रहा है तज्जिया। हैदराबाद के रायदरगम इलाके में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने खुदकुशी कर ली। मुलाजिमत के चले जाने के खौफ से मायूसी के आलम में उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। मादापुर की एक कंपनी में 24 साला हरिनी 2 साल से सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करती थीं। गच्चीबौली इलाके में वाक़ हॉस्टल के कमरे में वो पंखे से लटकी हुई पाई गई। जिस कंपनी में वो काम करती थी उसके साथ किए गए मुआहिदे के मुताबिक दिसंबर में उसकी मुलाजिमत की मुद्दत खत्म होने वाली थी, जिस पर वो काफ़ी मायूस थी। वक्फ़े इमलाक को तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की देने आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला अमजद बाशा का ऐलान। सीनियर वकला पर मुश्तमिल बैन रुकनी कमेटी तश्कील। बाउंड्री वॉल्स की तामीर के लिए 20 करोड़ मुख्तस। रियासती रेलवे डिवीज़न को तब्दील नहीं करने की मांग। विजय साई रेड्डी ने किया लोकसभा में हुकूमत से मुतालबा। आंध्र प्रदेश के वजीर आला का जायजा इजलास। विलेज और वार्ड सेक्रेटरियों की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला अमजद बाशा ने रियासत में मदरसा बोर्ड कायम करने का ऐलान किया। इस सिलसिले में जल्द दीगर रियासतों का दौरा करने का भी आज़म ज़ाहिर किया। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला अमजद बाशा ने अयोध्या मामले पर अदालत के फैसले का एहतराम करने का मशवरा दिया। YSRCP के रुकने पार्लियामेंट विजय साई रेड्डी ने AP में मौजूद रेलवे डिवीज़न को तब्दील करने या वॉलंटियर डिवीज़न को मुंतकिल नहीं करने की मरकजी हुकूमत से अपील की। उन्होंने राज्यसभा में मरकजी हुकूमत से अपने फैसले पर नजरसानी की अपील की।
आंध्र प्रदेश पुलिस से जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शिकायत का निपटारा करने के अमल में सूरत लाने का इरादा रखती है। तजर्बाती तौर पर पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर काम करने वाली मशीन विशाखापट्टनम के 100 पुलिस स्टेशन में मुतारिफ कराई गई है। मुजरिमों की निशानदेही में ये मशीन काफी मौसर साबित हो सकती है। कर्नूल में यूनाइटेड फोरम फॉर कुरानिक स्टडीज की जानिब से बच्चों के लिए हिफ्ज़ कुरान मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ये मुकाबला 5 जनवरी को मुनक़िद होगा। जमात इस्लामी हिंद शाह कर्नूल के सदर S.A. अमीन ने कहा है कि ये मुकाबला 3 साल से 13 साल लड़के और लड़कियों के लिए मुनक़िद होगा। कर्नूल की दरगाह हज़रत करीमुल्लाह शाह कादरी के मैदान में टीपू सुल्तान वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से टीपू सुल्तान शहीद के यौम पैदाइश के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। तंजीम की जानिब से यौम टीपू सुल्तान के मौके पर लंगर का अहतमाम किया गया। कर्नूल के एक खागी फंक्शन हॉल में तेलुगु देशम पार्टी के इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में जिले भर से तेलुगु देशम पार्टी कायदीन ने शिरकत की। साबिक वजीर कुल्लू श्रीनिवास ने कहा है कि तेलुगु देशम पार्टी को जिले भर में मजबूत करने वक्त की अहम ज़रूरत है। इस मौके पर टीजी भरत और दीगर शरीक थे। इसराइल ने शाम में ईरान के ठिकानों को बनाए निशाना। हमले में मुतअद्दिद अफराद हलाक। शाम की जवाबी कार्रवाई कई मिसाइल्स को मार गिराने का किया दावा। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के लिए इसराइल और अमेरिका जिम्मेदार। ईरानी सदर हसन रूहानी का बयान। कहा, हमने फिर से दुश्मनों की साजिश को बना दिया नाकाम। अमेरिका ने सऊदी अरब में 3000 फौजियों को किया तैनात। ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता में ईरान के खतरात से निपटने के लिए फौजियों की तैनाती को बताया नागुज़ीर। तुर्की शुमाली शाम में तुर्की कोई नया फौजी ऑपरेशन नहीं करेगा शुरू। और रूस के वज़ीर ख़ारजा ने करा यकीन। अफगानिस्तान में दाइश का हो चुका है सफाया। अफगान सदर अशरफ गनी ने किया ऐलान। तालिबान ने दावे को बताया ख्याली पुलाव। अफगानिस्तान में बच्चे खौफ में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। यह इंकशाफ बच्चों के आलमी इमदादी तंजीम सेव दी चिल्ड्रेन की एक रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में बच्चों की बड़ी तादाद जंग से बराह रास्त मुतासिर है। हांगकांग में जमहूरियत नवाज मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान कशीदगी बरकरार। पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी जमीयत तैनात। कई तलबा अभी भी महसूर हैं। अफ्रीकी मुल्क माली में अस्करियत पसंदों का हमला। कम से कम 24 फौजी हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई में 17 हमलावरों को मार गिराया। इसराइल में हुकूमत साजी की तमाम तर कोशिशें साबित हो रही हैं नाकाम। EBP ने बैन गेंटेन की हिमायत से किया इनकार। मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो ने इंसानी तारीख में पहली बार खला को भी अपनी अस्करी दायरा असर में शामिल करने का फैसला किया है। ज़मीन, फिजा, समुंदरों और साइबर वर्ल्ड के बाद खला नेटो के लिए 5वां मुमकिना मैदान जंग बन जाएगा। इसराइली फौज का कहना है कि ईरान और शाम को इसराइल में किए गए हमलों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसराइली फौज के तर्जुमान ने दावा किया है कि उसने ईरानी हमले के जवाब में शाम में ईरान के दर्जनों ठिकानों को तबाह कर दिया है। जिम्बाब्वे में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दारुल हुकूमत में अपोजिशन लीडर की तकरीर सुनने के लिए जमा हुए लोगों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपोजिशन लीडर नेल्सन की तकरीर सुनने के लिए आने वाले लोगों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। खलीजी रियासत कुवैत के हुक्मरान खानदान में पैदा होने वाले शदीद इख्तलाफात सामने आए हैं। कुवैत के अबूरी वज़ीर आज़म शेख जाबिरुल मुबारक ने दोबारा इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कुवैत के अमीर ने दोबारा सरबराह हुकूमत नामजद किया था। नेटो के सेक्रेटरी बर्ग ने कहा है कि नेटो चंद इख्तलाफात के बावजूद एक मजबूत इत्तेहाद है। बर्ग ने कहा है कि यह तबसरा ब्रसेल्स में नेटो वज़राए ख़ारजा की मीटिंग के मौके पर किया गया, जो फ्रांस के सदर मैक्रों के मुतनाज़ बयान के बाद बुलाई गई है। मशरिक़ वस्ता के सबसे बड़ी फ़िज़ाई कंपनी दुबई की इमारात ने ऐलान किया है कि उसने 30 से बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के लिए ऑर्डर दिया है। इमारत के CEO शेख अहमद बिन सईद अल मकतूम के मुताबिक इसकी लागत 8.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। अमेरिका की फेडरल शहरी हवाबाजी की इंतजामिया ने कहा है कि उसने किसी भी
फरीक को बोइंग 737 की परवाज से रोकने के लिए कोई दबाव नहीं बनाया है। अमेरिकी शहरी हवाबाजी के मुंतजिम स्टेगेशन ने दुबई एयर शो के दौरान कहा कि उनका मकसद फ़िज़ाई सफ़र को महफूज बनाना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी अवाम नुमाइंदगान में मुआख़ज़े की तहक़ीक़ात के सिलसिले में समातें हो रही हैं। इसी कड़ी में व्हाइट हाउस में यूक्रेन अमूर के आला तरीन माहिर लेफ्टिनेंट कर्नल एलेक्जेंडर ने मंगल के रोज़ गवाही दी और डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन के सदर से की गई दरख्वास्त को गलत करार दिया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका की सियासी लड़ाई ने रूस अमेरिका ताल्लुकात को मनफी तौर पर मुतासिर किया है। पुतिन ने कहा है कि बातें अमेरिकी सदर ट्रंप पर मुआख़ज़ा मामले पर तबसरा करते हुए कही।